हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग देखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीओसी में जो कि आता है अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन भी होता है। ठीक है, इसको हम लोग करेंगे जीओसी में। जीओसी मीन्स जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ओके, तो हम लोग इसको कहाँ, इसका रोल क्या होता है, इससे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं इससे अल्फ़ा कार्बन से। जैसे हम लोग को अल्फ़ा कार्बन निकालने के लिए दे दिया जाएगा, अल्फ़ा कार्बन के अलावा आता है आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन काउंट करने के लिए दिया जाएगा। अब ये अल्फ़ा कार्बन, अल्फ़ा हाइड्रोजन हमें काम कहाँ आएगा, हाइपर कंजुगेशन। जब हम लोग पढ़ेंगे तो हाइपर कंजुगेशन में भी इसका रोल रहेगा। और कुछ ऑर्गेनिक चीज़ें होती है, ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर है, उसमें भी हम लोग इसका देखेंगे कि अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्या होता है अल्फ़ा कार्बन। In organic chemistry, the alpha carbon is the carbon atom directly attached to a functional group। ठीक, ऐसा कार्बन जो कि ऐसा फर्स्ट कार्बन जो कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप से अटैच होता है उसे क्या बोलते हैं, अल्फ़ा कार्बन। जैसे यहाँ देखिए, ये आपको जो दिख रहे हैं ये सारे आपके क्या है, फंक्शनल ग्रुप हैं। ठीक, जैसे आपको करना क्या है, देखिए कार्बन की एक चेन बना लीजिए। ठीक, कार्बन की क्या किए, एक चेन बना लिए। यहाँ पर आपका कोई भी फंक्शनल ग्रुप अटैच है। ठीक, ये आपकी कार्बन की चेन हो गई, इससे एक फंक्शनल ग्रुप ठीक है अटैच है। जो फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन होगा यही आपका है अल्फ़ा कार्बन। जो सेकेंड कार्बन जुड़ा रहेगा ये क्या है आपका, बीटा कार्बन। ये क्या है आपका, गामा कार्बन। और नेक्स्ट क्या है आपका, डेल्टा कार्बन। ठीक, अब यहाँ पे आप हाइड्रोजन ये लगा हुआ रहता है। ठीक, क्या समझे आप लोग, जो भी फंक्शनल ग्रुप से पहला वाला कार्बन होता है ये क्या होता है, अल्फा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन, डेल्टा कार्बन। ठीक, तो ये सारे क्या है आपके अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन जो हम लोग अभी यहाँ पे देखे हैं, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अब यहीं पे हम लोग सीखेंगे कि अल्फ़ा हाइड्रोजन कैसे काउंट करते हैं। जैसे मैं प्राइमरी कार्बन, सेकेंडरी कार्बन, टर्सरी कार्बन बताई थी, वैसे ही यहाँ पे भी है। जहाँ पर आप अल्फ़ा कार्बन दिख रहा है उसी अल्फ़ा कार्बन से जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं, ठीक, वही आपके क्या होंगे, आप ऐड कर लोगे तो वही आपके क्या होंगे, अल्फ़ा हाइड्रोजन। उसको हम लोग क्वेश्चन में करेंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको पहले नोट कर लीजिए, देन फिर हम लोग अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन पे कुछ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन। I think have you written? So let's do some question related to alpha carbon. Okay, so find out here alpha carbon. Okay, you have this type of question. क्या करना है आपको, फाइंड अल्फ़ा कार्बन। जैसे आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसमें आपको अल्फ़ा कार्बन बताना है। तो आप इसमें देखिए पहले बना हुआ है, यहाँ पे क्या है, आपको कोई भी सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले एक फंक्शनल ग्रुप देखना है। कहीं भी आपको फंक्शनल ग्रुप दिख जाए आप उसको क्या कर दो, इसको ऐसे सर्कल बना लो। अब इस फंक्शनल ग्रुप से जो भी आपका पहला कार्बन अटैच होगा वो आपका अल्फ़ा कार्बन होगा। अल्फ़ा कार्बन से दो सेकेंड आएगा वो बीटा कार्बन, इधर भी बीटा कार्बन है, इधर भी गामा, इधर भी गामा। ठीक, अब आपको इसमें फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, कहाँ है फंक्शनल ग्रुप, ये, इसको पहले सर्कल कर दीजिए, ये आपका फंक्शनल ग्रुप है। अच्छा, इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है, इस फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन अटैच है ये आपका क्या हो जाएगा, अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पर भी देखिए, इधर पे भी होगा, इधर आ जाइए, यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, ये फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। ठीक, इसमें कौन सा अल्फ़ा कार्बन है, अल्फ़ा कार्बन। ठीक, यहाँ पे क्या दिख रहा है, फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है, इसके लिए अल्फ़ा कार्बन क्या हो जाएगा, ये हो गया। ठीक, अब देखिए इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या दिख रहा है, ये है, इसको सर्कल कीजिए, अल्फ़ा कार्बन, इसको सर्कल कीजिए, अल्फ़ा कार्बन। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, इस पे दिख रहा है, तो यहाँ आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन रहेगा। इसमें भी आप सर्कल कीजिए, मीन्स यहाँ पर जो रहेगा वो अल्फ़ा कार्बन है। इसमें जो आप सर्कल किए हो यहाँ पे भी अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इसमें आपको दिख रहा है फंक्शनल ग्रुप, यहाँ है। ठीक, सर्कल कीजिए, इसके बगल में जो रहेगा वो अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पे इसको सर्कल कीजिए, ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। यहाँ पे सर्कल किए, ये है आपका फंक्शनल ग्रुप। ठीक, इससे अटैच जो पहला कार्बन है ये आपका अल्फ़ा कार्बन है और इधर भी आपका अल्फ़ा कार्बन होगा। ठीक, इसी तरह इसको सर्कल कीजिए,
यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पे अल्फ़ा कार्बन है। अब ये आपका होमवर्क में है, ये आपको होमवर्क में कीजिएगा, ठीक है। सिंपल है, क्या करना है, जहाँ पर भी फंक्शनल ग्रुप हो उसको आप सर्कल कीजिए, ठीक है। सर्कल करने के बाद जो भी आपका फर्स्ट कार्बन है वही आपका क्या है, अल्फ़ा कार्बन, और उससे जो जुड़ा हुआ रहेगा, अटैच रहेगा, वो क्या रहेगा, बीटा, उसके बाद गामा, फिर डेल्टा, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे गामा कार्बन से रिलेटेड, ठीक है। पहले आप इसको नोट कर लीजिए कॉपी पर, फिर हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलिए, क्लियर है, समझ में आ रहा है सबको। अब हम लोग आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं। ओके, राइट डाउन। आई थिंक ऑल हैव रिटन। सो अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करते हैं, जो अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन हम लोग निकाले थे। अब हम लोग इस पे क्वेश्चन करेंगे। जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया, एग्जाम में पूछा गया है, जेई नीट ये सब में क्वेश्चन आता है काफ़ी। विच मॉलिक्यूल हैव गामा पोजिशन, ये आपके पास मॉलिक्यूल रहेगा, इसमें पूछेगा कि गामा पोजीशन बताइए है कि नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, आपको पता है सबसे पहले क्या करना है, फंक्शनल ग्रुप आपको सर्च करना है। फंक्शनल ग्रुप हो गया, उसको क्या किया, सर्कल कर दिए। अब इससे जो पहला कार्बन रहेगा वो आपका अल्फ़ा कार्बन, ठीक। इसके बाद बीटा कार्बन, ठीक। यहाँ पे भी बीटा कार्बन है, क्यों बीटा कार्बन हुआ, क्योंकि यहाँ से भी एक अल्फ़ा है फिर बीटा, यहाँ पे मीन्स कोई भी गामा कार्बन नहीं है। इसमें जाते हैं, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन, बीटा कार्बन, गामा कार्बन मतलब इसमें मिल चुका है। इसमें क्या है, फंक्शनल ग्रुप को हम लोग क्या कर दिए, सर्कल कर दिए। यहाँ पे भी अल्फ़ा है, बीटा है, गामा, यहाँ पे गामा मिल गया है, इसमें है, इसमें आपको गामा मिलेगा, अल्फ़ा बीटा गामा। क्या इसमें भी आपको गामा मिला है, तो आपको क्या है, इसमें भी गामा मिल गया। तो इसमें क्या है आपका, विच मॉलिक्यूल हैव गामा पोजिशन, ऐसा मॉलिक्यूल बताना है जिसमें कि गामा पोजिशन हो, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है। तो आपका ये हो गया, इसमें नहीं मिला आपको। अब इसमें आते हैं, अब हम लोग को इसमें ढूंढना है अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले आप फंक्शनल ग्रुप को सर्च करेंगे, मिल गया फंक्शनल ग्रुप, अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन गामा कार्बन, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक। यहाँ पे भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप को क्या है, ये अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन, ठीक। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिएगा, ये कार्बन की चेन है और यहाँ पे क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप अटैच होता है। जिस फंक्शनल ग्रुप से पहला कार्बन रहेगा यही आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन। तो इसको हमेशा याद ध्यान रखिएगा, ठीक। जो भी कार्बन चेन से फंक्शनल ग्रुप अटैच रहेगा, उस फंक्शनल ग्रुप का जो पहला कार्बन रहेगा वही आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन। चलिए, ये तो बात हुई हम लोग जो अभी बात की है। वी हैव टॉक अबाउट अल्फ़ा कार्बन बीटा कार्बन एंड गामा कार्बन। क्वेश्चन कभी कभी आता है, समटाइम क्वेश्चन आस्क लाइक हाउ टू फाइंड अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो कैसे करेंगे, क्या करेंगे आप, जैसे इसी में हम लोग को यहाँ लिख दिया जाए अल्फ़ा कार्बन बताइए, इसी में बता दिया जाए अल्फ़ा कार्बन है तो आप बता दिए। अब इसी में पूछा है कि अल्फ़ा हाइड्रोजन बताइए, तो कैसे बताएंगे, जैसे प्राइमरी कार्बन सेकेंडरी कार्बन में किए थे वैसे ही है, सिंपल। जहाँ पर भी आपको अल्फ़ा कार्बन दिखे उससे जितने भी हाइड्रोजन अटैच हैं वही आपके क्या है, अल्फ़ा हाइड्रोजन। जैसे आपसे मैं पूछूँ कि यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, तो आप क्या करोगे, इस वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन को देखो, इस वाले अल्फ़ा हाइड्रोजन को, तो यहाँ पे कितने हुए, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 मीन्स क्या है, यहाँ पे कितने अल्फ़ा हाइड्रोजन है, 2 and 2 4 मीन्स यहाँ पे कितने हैं, 4 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। इसी तरह मैं इसमें पूछूँ हाउ मेनी अल्फ़ा हाइड्रोजन, यहाँ पे कितने हैं, अल्फ़ा कार्बन है, एक दिख रहा है आपको अल्फ़ा कार्बन, कितने हाइड्रोजन दिख रहे हैं, 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक। जैसे आप अल्फ़ा कार्बन निकाले हो वैसे ही आपको अल्फ़ा हाइड्रोजन निकालना है, जैसे आप बीटा कार्बन निकाले हो वैसे ही आपको बीटा हाइड्रोजन, गामा कार्बन निकाले हो वैसे ही आपको गामा हाइड्रोजन। कैसे निकालना है, जैसे जिस कार्बन से आपका हाइड्रोजन अटैच रहेगा वही आपका क्या रहेगा, अल्फ़ा हाइड्रोजन, ठीक है। कर लोगे आप, क्लियर है सबको। ओके, नोट डाउन इन योर कॉपी।